आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बीएसई स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और दोस्तों इसके फॉलोअप वीडियो में मैंने आप लोगों से इसके बारे में रेड अलर्ट एनालिसिस प्रीवियस भी दी थी और बोला था कि ये स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन आएंगी, और आप लोगों को यहाँ पर वो लेवल बताया था जो वो टाइम पे ब्रेक नहीं करे थे, लेकिन अल्टीमेटली आज ब्रेक डाउन हो चुके हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब वो लेवल ब्रेक करे थे तब दोस्तों यहाँ पर एक अपर स्विंग आई थी, लेकिन इसके अंदर जो डाउन साइड नेगेटिव स्ट्रक्चर था वो ज़रा भी बिगड़ा नहीं है। यहाँ पर दो बड़ी कैंडल अपसाइड के मूव आए थे, जहाँ पर लोगों ने बाई साइड वाले बुरी तरह से ट्रैप हुए थे, और वो अपसाइड मूव आने से पहले बताया था कि ये स्टॉक डाउन साइड करेक्ट करेगा। और वो क्यों बोला था उसको आज हम टेक्निकल्स पे एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनी थी, एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ पर हिट हुआ, और थर्ड हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, और ये था सिमिलर हायर हाइज। जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया था प्रीवियसली तब लोअर लोज थ्रेट नहीं हुए थे, लेकिन आप लोगों को बताया था कि एनी मूवमेंट ब्रेक कर सकते हैं और डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी आप देखो तो हायर हाइज लोअर लोज में भी थ्रेट हो चुके हैं, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक अल्टीमेटली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर हाइज या प्रीवियसली हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। और दोस्तों यहाँ पर दो मेजर नेगेटिव सिग्नल के अंदर एक मेजर नेगेटिव सिग्नल ये भी है कि इसकी जो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जिसके वजह से एक अपसाइड मोमेंटम बनी थी, वो मोमेंटम स्टॉप हो गई जैसे ये चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई। और यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ ऑलरेडी विटनेस कर ली है। पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म होके। और थर्ड दोस्तों अगर आप यहाँ पर RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, वही RSI के डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें क्लियरली ब्रेकडाउन मिला है। प्रीवियसली यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन नहीं मिला था, लेकिन वो ब्रेकडाउन के पास था, यहाँ पर वो ब्रेकडाउन के पास था, और फिर वहाँ से अचानक यहाँ से एक अपसाइड कैंडल भी बनी, और वो अपसाइड कैंडल दोस्तों ये जो प्रीवियस हाई थी उसको ब्रेक कर ही नहीं पाई, और अल्टीमेटली डाउन साइड में ब्रेकडाउन करी, जैसा हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था। और दोस्तों आप लोगों को मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि ये जो अपसाइड का जो सपोर्ट है, जो एरिया है दोस्तों, आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक 50% का, ये जो मैंने वाइट लाइन बताई थी दोस्तों, आप लोगों को बताया था कि ये एक 50% का एरिया है जो एक बड़ी पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डालकर बताई थी दोस्तों। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर एक बड़ी पैरेलल चैनल बन रही है, और वो जो ऊपर का एरिया है, वाइट लाइन के ऊपर का एरिया है, वो बड़ी पैरेलल चैनल का 50% का एरिया है। दोस्तों आप लोगों को बताया था कि ये जो वाइट लाइन है ये एक 50% एक बड़ी पैरेलल चैनल का, और ये जो ऊपर का एरिया है जो ब्रेक डाउन कर चुका है डाउन साइड में। और आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि ये जो नंबर 1 एरिया है ये 50% अपसाइड है और ये 50% डाउन साइड है, और इसकी जो नेक लाइन है एग्जैक्टली दोस्तों 50% के पास ही, और जैसे ये नेक लाइन ब्रेक करेंगी तो आप उसको वेरी सून ये लेवल पर डाउन साइड पे आता हुआ दिखेगा, और एग्जैक्टली दोस्तों वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी जो मेजर सपोर्ट था वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुका है। वो टाइम पे स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो वो टाइम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों अगर आप यहाँ से क्लियरली देखो तो वो टाइम ऐसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करी थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुई थी, और इनफैक्ट यहाँ से हम ब्रेक डाउन का वेट कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आप देखो
यहाँ से हम ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ से हम ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ से ही सपोर्ट आकर उसने ये जो हायर स्विंग था उसको ब्रेक किया और ये जो पैटर्न थी उसको इनवैलिड कर दिया। लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव रहा क्योंकि इसने ऊपर के जो हायर स्विंग को ब्रेक नहीं किया। और दोस्तों यहाँ पर फिर से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनी और वो है दोस्तों, अगर आप देखो तो पैरेलल चैनल एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर मिली। तो आज डिफरेंसेस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर बना नहीं है और यहाँ पर अगर आप देखो तो बड़ी पैरेलल चैनल के अंदर एक छोटी पैरेलल चैनल ब्रेक डाउन हुई है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊँ तो आप लोगों को और भी, और दोस्तों यहाँ पर जो लोअर एंड आने वाला है जो मैंने प्रीवियसली बताया वो हैज़ इट इज़ इंटैक्ट है दोस्तों। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर रैली आई है, लेकिन वो जो रैली आई थी वो बात सही है, लेकिन दोस्तों हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई थी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हुई थी और वहाँ से ही दोस्तों सपोर्ट के पास से अपसाइड मूव आया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इनवैलिड किया। लेकिन दोस्तों फिर से एक पैरेलल चैनल नेगेटिव पैटर्न बनाकर डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। तो अभी ये जो अपसाइड मूव आपने देखा, ये जो जितना एरिया देखा उतना एरिया डाउन साइड में भी आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है। तो वो लिहाज से दोस्तों अभी स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है डाउन साइड में वो तकरीबन दोस्तों 4080 के आसपास का टारगेट है, जिसको हम वाइट में करेंगे। यहाँ पर दो बड़े टारगेट्स हमें दिखते हैं, एक ये है और दूसरा सेकंड दोस्तों 4275 के आसपास के है। और दोस्तों याद रखना, अगर ये टारगेट्स भी ब्रेक होंगे तो फिर ये पूरी बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेक होंगी दोस्तों। ये जो बड़ी पैरेलल चैनल है ये ब्रेक होंगी और फिर तो डाउन साइड इससे भी बड़ा इंटेंसिफाई हो सकता है, जिसको हम फर्दर एनालिसिस करेंगे एक डबल धमाका डाउन साइड के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को बताना था कि याद रखना दोस्तों, यहाँ पर नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। इसकी जो नेकलाइन है वो ऑलरेडी वेल ब्रेक डाउन हो चुकी है। स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है, रेड अलर्ट एनालिसिस का ही हमारा व्यू है, यहाँ पर ज़रा भी व्यू चेंज नहीं हुआ है। टारगेट डाउन साइज के हैज़ इट इज़ इंटैक्ट है। और दोस्तों याद रखना, अगर रिवर्सल आ गया ये एरिया के पास तो वेल एंड गुड है। अगर यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया तो आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि ये पैरेलल चैनल से भी एक बड़ी पैरेलल चैनल बनी है, यहाँ पर वो ब्रेक करेंगी यहाँ से और उसके बाद डाउन साइड और भी इंटेंसिफाई होगी। तो याद रखना दोस्तों, ये बड़ी पैरेलल चैनल का लोअर एंड है जो मैंने आप लोगों को डालकर बताया। यहाँ से एक बड़ी पैरेलल चैनल बन रही है, अगर ये ब्रेक करेंगी तो ये जितना एरिया है उतना एरिया डाउन साइड में और भी स्टार्ट होगा दोस्तों। तो इतना ज़रूर याद रखना। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और नेगेटिव चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल ब्रेक डाउन होते हुए मिली, और एक बड़ी पैरेलल चैनल भी हमने आइडेंटिफाई करी। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसके वजह से एक बाउंस भी आया, वो अल्टीमेटली एक सपोर्ट था, वो अभी रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकती है, उसके चांसेस बहुत ही रेयर है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों ये जो 50% है अपर पैरेलल चैनल का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर लोगों का। अगर वो ट्रिगर होता है तो हमें अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों डाउन साइड मोमेंटम हैज़ इट इज़ इंटेंसिफाई है। सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना आया है दोस्तों कि पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी जो नेगेट हो गई, और उसके बाद दोस्तों पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई। तो हैज़ इट इज़ एवरीथिंग है, जो लोग पूछ रहे थे वो जान लो कि स्ट्रक्चर अभी भी डाउन साइड है। 2 दिन की अपसाइड मूव ने बड़े मेजर स्ट्रक्चर को चेंजेस बिल्कुल भी नहीं किया है। मोमेंटम डाउन साइड का बरकरार है और डाउन साइड के टारगेट इंटैक्ट है फ्रेंड्स। और अभी ये टारगेट के पास अगर कोई रिवर्सल आएगा तो फिर से हम अपना रिव्यू देंगे, या फिर दोस्तों इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेक डाउन होगी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई, और उसके टारगेट और भी बड़े डाउन साइड में आएंगे, जिसको हम फर्दर फोरकास्ट करेंगे डाउन साइड के डबल धमाके के अंदर। अभी जो फर्स्ट धमाका चल रहा है डाउन साइड का, उसके टारगेट पे हमारी वो नज़र रहेंगी। देखते हैं टारगेट के पास स्टॉक का क्या रिएक्शन आता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।